Hello everyone, this is Disha welcoming you to Dikshant's EduTech. Today I am going to take English of class 9 and the topic is The Adventures of Toto Part 2. And this lesson has been taken from the book Moments. So let's begin this lesson. So already I have taught you part 1 of this lesson. So today I am going to begin part 2 of this lesson. So we saw that grandfather was producing the ticket at the turnstile, at the mechanical gate, and the ticket collector was collecting the ticket. The time when grandfather was just producing the ticket, at that time Toto took his head out of the bag and started smiling at the ticket collector. The ticket collector was very surprised to see the monkey inside the bag, inside the kit bag of grandfather. And anyway, the monkey was charged a fare of rupees 3 by the ticket collector. And then grandfather wanted to explain that a monkey does not qualify as a dog. So the monkey was charged the fare of a dog instead of the fare of a monkey by the ticket collector. And grandfather was very annoyed at the ticket collector. He had an argument with the ticket collector that a monkey does not qualify as a dog. And what happens after that? Just see. Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket our pocket tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for all the animals?" और उस वक्त दादाजी बहुत ही गुस्से में थे क्योंकि उसे टिकट कलेक्टर ने उनसे उस बंदर का चार्ज किया, फेयर चार्ज किया, लेकिन जो फेयर चार्ज किया वो डॉग का फेयर चार्ज किया। और उसी वक्त दादाजी गुस्से में थे और अपने पॉकेट से उन्होंने एक छोटा सा टोर्टोइज को निकाला और टिकट कलेक्टर से पूछा क्योंकि आप हर जानवर का फेयर लेते हैं, चार्ज करते हैं, ट्रैवलिंग का चार्ज करते हैं, टिकट चार्ज करते हैं, तो इसका आप क्या लेंगे, इस जानवर का क्या लेंगे, टोर्टोइज का। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोर्टोइज, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." और क्या हुआ कि टिकट कलेक्टर ध्यानपूर्वक उस जानवर को देखा। जब दादाजी टोर्टोइज को दिखा रहे थे तो टिकट कलेक्टर ध्यान से देखा उसको, फिर अपने उंगलियों से, इस उंगली से वो पोक किया उस जानवर को, टोर्टोइज को, और उसके बाद दादाजी को देखकर अपना खुशी जाहिर किया और एक ट्रायम्फेंट लुक दिया, मतलब विक्टोरियस लुक दिया है। ऐसा इस प्रकार से ग्रैंडफादर की तरफ देखा जैसे कि टिकट कलेक्टर की जीत हुई है। टिकट कलेक्टर ऐसे इस प्रकार से उनको देखा जैसे कि उसकी जीत हो गई है दादाजी पर, मतलब अपने बातचीत में, अपने आर्गुमेंट में दादाजी पर जीत प्राप्त किया है। कौन? टिकट कलेक्टर। इस तरीके से वो दादाजी को घूर कर देख रहा था और फिर बोलने लगा कि कोई चार्ज नहीं लगेगा इस टोर्टोइज का, इट इज नॉट ए डॉग, ये कोई कुत्ता नहीं है, इसीलिए इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family dog Nana. और जब टोटो को अंत में दादी माँ के द्वारा स्वीकार कर लिया गया, उसे एक आरामदायक, माने उसको एक और भी आराम देने की कोशिश की गई घर के लोगों द्वारा, और उसे अस्तबल में रख दिया, स्टेबल में रख दिया गया।
वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डॉगी नाना, और वहां उसके साथी के रूप में उसका एक दादाजी का पारिवारिक डोंकी था, गधा था, जिसका नाम था नाना। तो उस गधे के साथ इसको और कंफर्टेबल फील करने के लिए उस टोटो को उस नाना के साथ, उस डोंकी के साथ दादाजी रखने का व्यवस्था कर दिए, रहने का व्यवस्था कर दिए। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन दिस स्टेबल ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल। और टोटो को जिस दिन रखा गया उस दिन पहली रात में स्टेबल में, अस्तबल में दादाजी गए, सोचे कि एक बार उस अस्तबल में जाकर देख ले कि टोटो का हालत कैसा है, मतलब ठीक ठाक है कि नहीं, टोटो ठीक से रह रहा है कि नहीं, टोटो को कंफर्टेबल फील कर रहा है कि नहीं, वो मंकी जो है उस रूम में कंफर्टेबल फील कर रहा है कि नहीं, देखने के लिए वो सोचे कि एक बार विजिट करे। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट एपरेंट कॉज पुलिंग एट हर हॉल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ hay। और दादाजी बहुत ही चौंक गए ऐसे नाना को देखकर, नाना को इस अवस्था में देख के कि बिना कोई कारण के नाना क्या कर रहा था, पुलिंग एट हर हॉल्टर, अपने उस रस्सी को खींच रहा था जिस रस्सी से बांधा गया था, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड, अपने सर को और दूर रखने का नाना कोशिश कर रहा था। बंडल ऑफ hay, एक बंडल हे था, स्ट्रॉ था, उस स्ट्रॉ से अपने आप को दूर रख रहा था। कौन? ये डोंकी जो नाना। क्या कारण था पता नहीं, लेकिन कोई ऐसा कोई ठोस कारण नहीं था। तो यह चीज को देखकर दादाजी बहुत ही चौंक गए। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस, उसके पीठ पर एक थप्पड़ लगाया। किसने? दादाजी ने नाना के पीठ पर। एंड शी जर्क्ड बैक, और जैसे एक थप्पड़ लगाए वैसे ही वो पीछे तरफ, वो डोंकी जो है पीछे तरफ कूद पड़ी, पीछे तरफ झटका देकर वो पीछे गई। ड्रैगिंग टोटो विथ हर, और टोटो को घसीटते हुए अपने साथ पीछे तरफ वो डोंकी भागी। He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth, और ये उस वक्त जो ये मंकी क्या किया था, ये टोटो, वो अपने उसके लंबे लंबे कानों को अब अपने दांत से दबा कर रखा था। किसके कान को? नाना जो डोंकी था, डोंकी के कान को दांत से दबाए रखा था, उसके कान को। कौन? ये टोटो। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, टोटो और नाना कभी दोस्त नहीं बन पाए, दोनों एक साथ कभी मिलजुल कर रह नहीं पाए। A great treat for Toto during cold winter evenings was a large bowl of warm water given him by grandmother for his bath। और ठंडे शीतकाल के समय, विंटर सीजन के समय, शाम को एक बड़े से बाउल में, बड़ा सा गमला में गर्म पानी रखा जाता था, और उसी में टोटो मजा से, बहुत ही आनंद से नहाया करता था। ठीक है? और कौन देता था गर्म पानी? वो बड़े से गमले में ये दादी माँ दिया करती थी। एक बड़ा सा गमला हुआ करता था, उसी में टोटो मन भर नहाता था। He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath। तो वो क्या करता था? टोटो बहुत बदमाश मंकी था, इसीलिए पहले टेम्परेचर चेक करता था। कोई भी पानी का जगह जो गर्म पानी वाला एरिया रहता है, कोई बाउल में रहता था, तो उसको पहले टेम्परेचर चेक करता था। फर्स्ट 1 फुट, पहले अपना एक पैर लगाता था, देन द अदर, पहले एक पैर लगाता था, उसके बाद दूसरा पैर लगाता था। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जिस प्रकार उसने लेखक को देखा है नहाते हुए। लेखक क्या करते थे? अपने हाथ से पहले टच करते थे, फर्स्ट 1 हैंड, फर्स्ट 1 फुट अपना पैर लगाते थे, लेखक का चेक करते थे उस टेम्परेचर को नहाने से पहले। उसी प्रकार से ये उनका ट्रू कॉपी करता था। Until he was into the water up to his neck, और फिर ये टब में घुस जाता था, बंदर ये टब में घुस जाता था, और टब में घुसकर गर्दन भर पानी तक नीचे घुस जाता था, और खूब आनंद से, खूब मजे से नहाया करता था उस वार्म वाटर में। नेक्स्ट,
Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. और जैसे कंफर्टेबल अपने आप को फील करता उस पानी में एक डुबकी लगाने के बाद, उसके बाद वहाँ क्या करता था, सोप लेता था अपना हाथ में, पैर में, सारे शरीर में ये जो मंकी है, ये टोटो है, साबुन को लगाता था अपने सारे शरीर में. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और जैसे ही पानी ठंड हो जाता वो वहां से कूद कर भागता, बहुत तेजी से भागता. कहाँ भागता? किचन फायर की तरफ, किचन में जहां आग जलता हो, अपने आप को गर्म रखने के लिए, अपने शरीर को सुखाने के लिए वहां दौड़ लगाता. कौन? टोटो. If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. और कोई भी अगर उस वक्त इसके जो कारनामे को देखकर कोई हंस देता, इसके कारनामे को देखकर अगर कोई हंस पड़ता, तो टोटो के मन को दुख पहुंचता था और फिर से दोबारा वो पानी में नहाने को जाने से इनकार कर देता था. गर्म पानी में रहने के बावजूद भी वो नहाने से इनकार कर देता था. कोई उसका अगर मजाक उड़ाता था टोटो का. One day, टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव. एक दिन की बात है, टोटो करीब अपने आप को बॉयल कराने से बच गया. अपने आप को उबाल लेता, उस गर्म पानी में उबलते हुए पानी से किसी प्रकार से वो बच गया. नहीं तो हो सकता है टोटो की जान चली जाती. गर्म पानी में वो जिंदा बॉयल होने वाला था, लेकिन बच गया. A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. एक बड़ा सा किचन केटली वहां छोड़ दिया गया था आग पर चाय के लिए, चाय को बॉयल करने के लिए. चाय का पानी बॉयल हो रहा था, बाद में उसमें चाय पत्ती डाला जाता. तो जब टोटो इसको देखा तो क्या किया? फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, सोचा कि और कोई काम धाम नहीं है. टोटो ने सोचा कि इसका पास और कोई काम धाम नहीं है, कुछ मिस्चीफस एक्ट किया जाए. तो क्या किया? वो फैसला किया उस बड़ा सा केटली का लिड को, ढक्कन को हटाने का. उसने फैसला किया कि उस लीड को हटाया जाए. बड़ा सा केटली जो था उसके ढक्कन को हटाने का फैसला किया. फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर ए बाथ, ही गॉट इन विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटली. और जब देखा कि वो नहाने लायक पानी हो गया है, गर्म जो पानी जो केटली में बॉयल हो रहा था, केटली में जो पानी बॉयल हो रहा था, वो सोचा कि जब देखा कि ये पानी गर्म हो गया है, नहाने लायक हो गया है, मैंने लीकवॉर्म हो गया है, तो उसके अंदर वो घुस गया. विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटली, and he put his head out of the open kettle and he got inside the kettle when he found the lukewarm water. This was just fine for a while. ये कुछ देर के लिए तो सही था कि पानी नीचे से बॉयल हो रहा था. ये स्टोव पर, ये आग पर रखा गया था, केटली आग पर रखा गया था और गर्म हो रहा था. Until the water began to boil. और क्या हुआ? धीरे धीरे उसमें वो घुसा रहा केटली में, अपना सर को बाहर निकाले हुए. और तब क्या हुआ? पानी जोर से बॉयल होने लगा, गर्म होने लगा, पानी काफी गर्म हो गया. टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल. टोटो अपने आप को थोड़ा सा और बाहर निकाला और थोड़ा सा उसमें खड़ा हो गया उस केटली में. थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकाला. बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन. लेकिन देखा कि बाहर में ठंड है, तो क्या किया? फिर से उस केटली में बैठ गया. ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम. कुछ देर के लिए उसी केटली में उछल कूद करते रहा, क्योंकि पानी बॉयल करना शुरू कर दिया था और टोटो का शरीर बॉयल कर रहा था, बहुत परेशान हो रहा था, वो बाहर निकल भी नहीं पा रहा था. तो क्या हुआ? ऊपर नीचा वो करने लगा. ठीक है. Until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. और तभी दादी माँ देखी इस सीन को, इस दृश्य को, और वहां पहुंची और टोटो को वहां से हाफ बॉइल्ड स्टेज में उसको बाहर निकाली केटली से बाहर. अब समझ लीजिए कि
टोटो करीब करीब हाफ बॉयल हो गया था, गर्म पानी में बॉइलिंग करना शुरू कर दिया था। तो उस वक्त दादी माँ पहुंची और उसको किडली से बाहर निकाली। नेक्स्ट, इफ देयर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचिफ, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। अब किसी प्रकार से कोई दिमाग का कोई अंश जो है मिसचिफ करने के लिए किसी को मजबूर करता है या मिसचिफ करने को कहता है, किसी का दिमाग ऐसा कहता है कि मिसचिफ किया जाए, कुछ बदमाशी किया जाए, तो वो जो पार्ट था टोटो में बहुत ज्यादा डेवलप था। मिसचिफ कैसे किया जाए, किस प्रकार न्यूसेंस क्रिएट किया जाए, डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाए, ये चीज इसमें कूट कूट के भरा हुआ था। किसमें? टोटो के दिमाग में। Whenever one of my aunts came near, he was always tearing things to pieces. वो क्या करता था? कोई भी चीज को टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ डालता था, किसी भी चीज को टुकड़ों टुकड़ों में नष्ट कर देता था, टुकड़ा टुकड़ा करके। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. और कभी भी इस लेखक रस्किन बॉन्ड के आंट्स जो कभी भी आती थी, उनकी चाची या मौसी जब उसके नजदीक आती थी, वो पूरा कोशिश करता था उनके ड्रेस को पकड़ लेने का और ड्रेस में एक होल कर देने का। हमेशा क्या करता था, इनके लेखक के, नरेटर के आंट के जो ड्रेस को एक पोर्शन को पकड़ कर उसमें छेद कर देता था अपनी उंगलियों से, इतना बदमाश था। One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. एक दिन की बात है, दोपहर का भोजन का समय था और एक बड़ा सा प्लेट में, बड़ा सा बर्तन में पुलाव रखा हुआ था। कहाँ रखा हुआ था? डाइनिंग टेबल पर। डाइनिंग टेबल पर बड़ा सा एक बर्तन रखा हुआ था, पुलाव का बर्तन, और उसी में पुलाव रखा हुआ था। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. और जब घर के सभी लोग उस रूम में गए पुलाव खाने के लिए, दोपहर का समय था, लंच का टाइम था, तो उन्होंने देखा कि टोटो उस रूम में घुसकर अपना पेट को भर रहा है। वो खूब जल्दी बहुत माने फास्ट वो पुलाव को खत्म करते जा रहा था, खाता जा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। उसकी दादी माँ जब चीज देखी, किसकी दादी माँ? लेखक की दादी माँ जब इस प्रक्रिया को देखी, जब टोटो के इस कारनामे को देखी, तो बहुत गुस्सा हो गई और टोटो पर चिल्लाने लगी। और इसको देखकर टोटो क्या किया? एक प्लेट फेंक दिया लेखक के दादी माँ के ऊपर। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, और उनकी लेखक की एक मौसी आगे बढ़ी, उसकी एक आंट आगे बढ़ी, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। तो टोटो ने क्या किया? उसके चेहरे पर एक ग्लास पानी फेंक दिया। देखो इसका कारनामा, इसका मिस्चीवियस एक्ट। वी कैन सी द मिस्चीवियस एक्ट ऑफ टोटो द मंकी, हाउ मिस्चीवियस ही इज। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. अब दादाजी जब उसके कारनामे को देखने के लिए पहुंचे कि क्या हो रहा है, क्या एनविशंस, क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है, तो क्या किया? टोटो पूरे पुलाव के प्लेट को अपने हाथों में उठाया और वहां से कूद पड़ा, खिड़की से बाहर अपना रास्ता बनाया और वहां से भाग निकला। We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arms. और जब ये लोग देखे कि टोटो कहाँ गया है, तो ये कटहल के पेड़ पर बैठे हुए था और अभी भी उसके हाथ में वो पुलाव का प्लेट था जिसको वो खा रहा था। उसके आखिरी दाने तक वो खाने का कोशिश कर रहा था टोटो। तो ये रहा टोटो का कारनामा। He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. और पूरा दोपहर उस जैकफ्रूट के पौधे पर बैठा रहा। धीरे धीरे वो सारा चावल, पुलाव के सारे चावल को खत्म करने का फैसला कर लिया था। हर तरह से फैसला कर लिया था कि हर जो भी चावल थे उस प्लेट में, पुलाव के प्लेट में सारे खत्म करके वो तब जाकर चैन की सांस लेगा। एंड देन in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree
and chattered with delight when it broke into 100 pieces. और ग्रैंडमदर को भड़काने के लिए उसने क्या किया, उसके बाद ग्रैंडमदर को भड़काने के लिए, दादी माँ को भड़काने के लिए, जो कि दादी माँ उसके ऊपर उसको डांटी थी, उसने क्या किया, गुस्से से वो जो प्लेट में पुलाव खा रहा था उस प्लेट को उस पेट से दादी माँ के ऊपर चैटरिंग करते हुए, खुशी से चिल्लाते हुए उस प्लेट को दादी माँ के ऊपर फेंक देता है और वो प्लेट सैकड़ों टुकड़ों में टूट जाता है। The plate of the pulao breaks into 100 pieces when the monkey throws it down from the tree. Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. और स्पष्ट रूप से ये बिल्कुल क्लियर था कि टोटो एक ऐसा पेट नहीं था, ऐसा पालतू जानवर नहीं था जिसको ज्यादा दिनों तक किसी को उसको कोई घर पर रख सके। और ये भी बहुत ही परेशान हो गए दादाजी लेखक और उसके परिवार के लोग टोटो से बहुत परेशान हो गए, क्योंकि टोटो हमेशा डिस्टर्ब करते रहा पूरे परिवार के लोगों को और बहुत सारी चीजों को नष्ट करता रहा। तो कोई कितना दिन तक बर्दाश्त करेगा? अगर घर की चीजों को कोई नष्ट करेगा कोई जानवर, तो जानवर को कोई रखना चाहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रखना चाहेगा। तो स्पष्ट रूप से देखा गया कि टोटो को घर में रखने वाला सिचुएशन नहीं था। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, यहां तक कि दादाजी भी इसके बारे में उन्होंने महसूस किया कि टोटो को और नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि बहुत नुकसान पहुंचा रहा था। We were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes. और लेखक कहते हैं कि वो लोग उतने पैसे वाले नहीं थे जो कि बार बार इतने डिशेस को जो तोड़ता रहेगा, चीनी मिट्टी के बने डिशेस को बार बार तोड़ता रहेगा, उसको ये लोग अफोर्ड कर पाएंगे। इतने अफोर्डेबल घराने से ये लोग नहीं थे, वैसा इनकम नहीं था कि बार बार लॉस झेलते रहे। हाँ, बार बार लॉस ऑफ डिशेस, क्लॉथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर। क्लॉथ्स का लॉसेस, क्लॉथ्स को फाड़ देना, कर्टन्स को टुकड़ा टुकड़ा कर देना, वॉलपेपर को दीवार से निकाल कर पूरा चित्रों में कर देना, ये सब किया करता था टोटो। तो ये लॉस को और ये बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, ये परिवार को और ताकत नहीं था कि इतना लॉस को झेल पाए। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, तो दादाजी ने उस तांगे वाले को खोजा एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और उसको मतलब उस तांगे वाले को टोटो को बेच दिया फॉर ओनली 3 रुपीज। सिर्फ 3 रुपये में दादाजी ने टोटो को उस तांगे वाले को खोजकर उस तांगे वाले से 2 रुपया का लॉस करके 3 रुपया में उस मंकी को बेच दिया। क्योंकि ये दादाजी को फैसला लेना पड़ा, क्योंकि बहुत सारी चीजों, घर की चीजों को वो नष्ट करता था, बराबर नष्ट करते रहा और बिल्कुल बाज नहीं आया। वो शांतिपूर्वक नहीं रहना चाहता था और एक जिस प्रकार से एक पालतू जानवर रहता है घर पे, उससे बिल्कुल अलग था। वो बिल्कुल पालतू जानवर के जैसे नहीं रहना चाहता था, इसीलिए दादाजी ने उसे वहां से हटा दिया अपने घर से, फिर से उसको अपने घर से बाहर कर दिया और उस तांगे वाले को 3 रुपीज में टोटो को बेच दिया। तो ये रहा आज का कहानी, ये रहा पार्ट 2। सो वी हैव फिनिश्ड पार्ट 1 एंड पार्ट 2, द कंप्लीट स्टोरी। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल कम विथ अ न्यू लेसन, न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक in the next class. That's all for today. Thank you.